80,000 के करीब आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी, जो कि बहुत अच्छी है। एज ऑन 3 नवंबर 2023 आपकी एज लिमिट जो है 18 टू 30 इयर्स होनी चाहिए एंड 18 टू 28 इयर्स होनी चाहिए। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पूरा जो है एग्जाम पे ही फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यू पे भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप एग्जाम में दे रहे हो। 14 को शुरू हुआ है, यहाँ पे 3 नवंबर लास्ट डेट है एंड फी पेमेंट की लास्ट डेट 4 नवंबर है। यहाँ पे कोई भी गेट ऐसा कुछ भी नहीं मांगा हुआ है, तो गेट का यहाँ पे झंझट नहीं रहेगा। बहुत अच्छी अपडेट आई है आज इसरो की तरफ से। इस वीडियो को एंड तक देखना, सारी चीजें मैं डिस्कस करने वाला हूँ। किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, एज लिमिट क्या रहेगी, सैलरी क्या मिल जाएगी, इसरो की ये कौन सी अपडेट है, मोस्ट अवेटेड अपडेट है ऐसा मैं आपको बता देता हूँ। सिलेक्शन प्रोसेस सब कुछ इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? मेरा नाम है अब्दुल और आप देख रहे हैं टॉक विद अब्दुल यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर डेली लेटेस्ट जॉब अपडेट्स की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से प्रेस कर देना। तो चलिए इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ना यहाँ पे बात करेंगे, नोटिफिकेशन आया हुआ है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन को समझ लेते हैं। ये एक्चुअली जो है SDSC SHARRMT 05/2023 एडवर्टाइजमेंट का नंबर है। अप्लाई करते टाइम खास इन चीजों का ध्यान रखना होता है। ये क्या है? सतीश धवन स्पेस सेंटर, ये यहाँ पे जो है पूरा इसरो का ये यूनिट है जहां पे अपडेट आई हुई है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पे। टेंशन मत लो, यहाँ पे बी बीटेक वालों के लिए भी वैकेंसी है, एमए एमटेक वालों का पहले दिया हुआ है। अगर आपने पॉलीमर साइंस या फिर रबर टेक्नोलॉजी से एमए एमटेक किया है, 60% के साथ आप अप्लाई कर सकते हो। इसमें एक ही वैकेंसी है, इतनी कुछ खास इसमें मजा नहीं है। बी बीटेक अगर आपने केमिकल से किया हुआ है और उसके बाद एमए एमटेक किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। एक वैकेंसी है एमए एमटेक वालों के लिए। अब आते हैं हमारी जो सबसे ज्यादा जो हमारे व्यूअर्स है, बी बीटेक किया हुआ है तो आपके लिए वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से अगर आपने किया हुआ है, 8 वैकेंसी है। मैं यहाँ पे 8 को बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, बहुत कम भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि इसरो अक्सर वैकेंसीज बहुत कम लेकर आता है। जब बात होती है साइंटिस्ट इंजीनियर की, तो भाई बहुत कम वैकेंसीज आ रही है, तो आप यहाँ पे इस मौके को जाने मत देना। बी बीटेक अगर आपने किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, 65% के साथ आप यहाँ पे बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो। आपके सीजीपीए कितने होने चाहिए? तो 6.84 होने चाहिए, ये भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है। ये नोटिफिकेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में एक साथ दिया हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन सेम हिंदी में है जो नीचे इंग्लिश में दी हुई है। नेक्स्ट आते हैं कि भाई यहाँ पे अगर आपने एमएससी किया है एग्रीकल्चर के साथ हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ये पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए है। जिन्होंने किया है वो वीडियो को यहाँ पे सेव कर सकते हैं या फिर अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट आते हैं कि भाई अगर अप्लाई करने का सोच रहे हो तो क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा, और उससे पहले इन्होंने नेचर ऑफ जॉब बता दिया है कि भाई अगर आप रबर एंड पॉलीमर साइंस इंजीनियरिंग में आते हो तो आपकी जॉब के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी। तो भाई आप यहाँ पे क्वालिटी कंट्रोल पे काम करोगे, फिर यहाँ पे पॉलीमरिक मटेरियल्स, अदर केमिकल्स, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, प्रोपेलेंट, फिर यहाँ पे केमिकल प्रोसेस सिस्टम्स, उसका कॉन्फ़िगरेशन, ये सारी चीजों पे ध्यान रखना होगा। एंड आपको टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन करना रहेगा न्यू प्रोसेस एंड इक्विपमेंट के साथ। तो ये आपका काम रहेगा, इन्होंने बता दिया है। नेक्स्ट आते हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से अगर आपने अपना किया हुआ है और उसके थ्रू आप अप्लाई कर रहे हो तो आपके काम में क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे कुछ चीजें आपको ब्लर दिख रही होगी, बहुत सारा कंटेंट है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत बता देता हूँ। आपका यहाँ पे काम होगा कि ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस करना रहेगा वेरियस इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स जो फैसिलिटीज में रहेगी, उसके ऊपर आप यहाँ पे ऑपरेशन एंड उसका मेंटेनेंस करोगे। फिर यहाँ पे अलग अलग पावर सिस्टम्स, उसका डिजाइन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ये भी आपका काम रहेगा। फिर डिजाइनिंग एंड यहाँ पे रियलाइजेशन ऑफ एडवांस पावर एंड मोटर कंट्रोल पैनल्स विथ VVVF ड्राइव्स, ये सारे टेक्निकल टर्म्स है। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। इस आपका जो नेचर ऑफ जॉब रहेगा ना, कुछ इसके अराउंड रहेगा। नेक्स्ट आता है कि भाई यहाँ पे हॉर्टिकल्चर वालों का क्या काम रहेगा, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। आप में से बहुत सारे व्यूअर्स इस फील्ड से बिलोंग नहीं करते हो, इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप पीछे बैक जाके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है कि भाई अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको सैलरी वगैरह क्या मिल जाएगी और एज लिमिट यहाँ पे क्या है। एज लिमिट इन्होंने बताई हुई है कि आपकी एज लिमिट जो है क्या होनी चाहिए। एज ऑन 3 नवंबर 2023 आपकी एज लिमिट जो है 18 टू 30 इयर्स होनी चाहिए एंड 18 टू 28 इयर्स होनी चाहिए। अब 18 टू 30 किसके अंदर दी हुई है? एमई एमटेक वालों के लिए दी हुई है। 18 टू 28, 40 टू 43 मतलब एमएससी एंड बी बीटेक वालों के लिए दी हुई है। सैलरी आपको क्या मिल जाएगी? 79,662 पर मंथ आपको मिल जाएगी। आपका बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, वो सब काउंट करके तो भाई 80,000 के करीब आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी, जो कि बहुत अच्छी है। नेक्स्ट आता है
भाई यहाँ पे आपका करियर प्रोग्रेशन किस तरीके से रहेगा, ये जो स्टेटमेंट है ना, ये जो पूरा पैराग्राफ है ना, ये मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ। मान लो कहीं पे वैकेंसीज होती है, तो वहां पे होता क्या है कि भाई जैसे जैसे कोई अलग वैकेंसीज आती है ना, तो आप अलग से अप्लाई करो, आपका यहाँ पे जो है अपग्रेड हो जाएगा सेम इंस्टीट्यूट में, क्योंकि काफी नोटिफिकेशन में आपने देखा होगा कि भाई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए फीस नहीं है। तो इससे पता लगता है कि भाई अगर आपको अपनी पोस्ट को अपग्रेड करना है, नोटिफिकेशन आया तो उसके थ्रू आप अप्लाई कर दो। बट इसरो क्या कहता है, आपका यहाँ पे जो है करियर प्रोग्रेशन जो होगा, हायरार्की में जब ऊपर जाओगे वो जाएगा पीरियडिक मेरिट बेस्ड परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम, ये इनका खुद का है। इसके थ्रू आप हायरार्की में ऊपर जाओगे। ये अलग से आपको कहीं पे अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये इन्होंने क्लियरली बता दिया है। हायर प्रमोशंस टू हायर लेवल्स इज डीलिंग फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी। बिल्कुल, अगर वो रिक्रूटमेंट डालते हैं तो बाहर से कोई अप्लाई करेगा वो चल जाएगा। आप यहाँ पे अपनी हायरार्की में ऊपर वैकेंसी के थ्रू नहीं जाओगे, आप इनके परफॉर्मेंस रिव्यू सिस्टम के थ्रू जाओगे। ये बस इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं एप्लीकेशन फीस। ना फीस का थोड़ा जो स्टेटमेंट है ना वो अच्छे से समझ लेना। 250 रुपए आपकी फीस है जो रिफंडेड नहीं हो पाएगी, रिफंड नहीं हो पाएगी, बट आपको पे करने होंगे 750 रुपए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। अब ये कैसा स्कैम है? देखो, कोई स्कैम नहीं है, बहुत सिंपल सी बात है। इनका कहना है कि भाई आप 750 रुपए भरोगे एंड ये जो है ना प्रोसेसिंग फी है, प्रोसेसिंग फी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी यहाँ पे कैंडिडेट्स को जो रिटर्न टेस्ट के लिए अपीयर करते हैं। काफी बार क्या होता है, अप्लाई कर देते हैं, रिटर्न टेस्ट के लिए नहीं आते, तो इन्होंने जो एग्जाम सेंटर की तैयारी की होती है, सुपरवाइजर्स की तैयारी की होती है, तो उनको ऑब्वियसली कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। वो फ्री में नहीं काम करते, कोई भी नहीं करता है। सो स्टूडेंट्स जब अपीयर नहीं करते, बहुत अच्छा लॉस होता है। सो दैट्स वाई इन्होंने बताया हुआ है 750 रुपीज आप यहाँ पे पे करोगे, जो कि रिफंड होगी जब आप रिटर्न टेस्ट दोगे। इन्होंने यहाँ पे इसके बारे में बताया हुआ है और कहा है कि वुमेन एससी एसटी उनको यहाँ पे फीस पे करने की जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे जो है फुल रिफंड इनको मिल जाएगा, 750 के 750 पूरे रिफंड मिलेंगे। जबकि अगर आप अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो 750 में से 250 रह जाएंगे, 500 रुपीज आपको रिफंड मिलेंगे, क्योंकि 250 तो फीस ऑलरेडी है ना, तो इन्होंने बता दिया है। सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हो, पूरा रिटर्न है 500 आफ्टर डिडक्टिंग द एप्लीकेशन फी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर कैंडिडेट्स, ये आपको यहाँ पे मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा वो रिटर्न टेस्ट एंड इंटरव्यू के थ्रू रहेगा। आपका यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल थियोरेटिकल ये सारा नॉलेज चेक करने के लिए ये यहाँ पे जो है रिटर्न टेस्ट भी कंडक्ट करने वाले, फिर इंटरव्यू होगा। इन्होंने बताया हुआ है कि भाई यहाँ पे 1:5 के रेशियो के हिसाब से मिनिमम 10 कैंडिडेट्स टू द कैटेगरी वाइज नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। फर्दर शॉर्टलिस्ट करने के लिए 1:5 का रेशियो यूज करेंगे। 50% वेटेज शैल बी गिवन टू रिटन टेस्ट एंड 50% टू द इंटरव्यू। अक्सर क्या होता है, एग्जाम दी फिर इंटरव्यू होता है और पूरा वेटेज एग्जाम को होता है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपकी एग्जाम होगी, 50% उसका वेटेज है, फिर आपको यहाँ पे इंटरव्यू देना है जिसका अगेन 50% वेट है। सो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको पूरा जो है एग्जाम पे ही फोकस करना है, क्योंकि इंटरव्यू पे भी उतना ही इंपॉर्टेंस देना है जितना आप एग्जाम में दे रहे हो। तो इस चीज का खास ध्यान रखना। ये रेगुलर जो वैकेंसीज होती है गेट के थ्रू आती है, वैसा नहीं है जहां पे 85% एग्जाम होती है, 15% इंटरव्यू ग्रुप डिस्कशन सब होता है, ऐसा नहीं है। 50% इंटरव्यू, 50% आपकी यहाँ पे एग्जाम रहेगी। नेक्स्ट आता है कि भाई अगर आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो तो क्वेश्चन पेपर जो है किस तरीके से रहेगा। तो ये थोड़ा पार्ट बड़ा है, इसको मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो, पार्ट ए जो रहेगा वो आपके डिसिप्लिन का रहेगा, जिसमें 75 मिनट्स आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 41 कोड के लिए, मतलब एमईएम टेक वालों के लिए, 42 एंड 43 के लिए 90 मिनट्स मिलने वाली है। 60 यहाँ पे मार्क्स रहेंगे और यहाँ पे 80 मार्क्स रहेंगे। ये बी टेक वालों का है, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ये एमईएम टेक वालों का है, ठीक है। सो आपको यहाँ पे ध्यान में रहे, मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो। इन्होंने बताया हुआ है 60 मार्क्स यहाँ पे पेपर रहेगा, ये 80 मार्क्स का रहेगा। आप अगर सही टिक करते हो 1 मार्क्स मिलेगा, गलत टिक करते हो तो 1/3 होगा, 0.33 यहाँ पे डिडक्ट होने वाले हैं। फिर यहाँ पे मल्टीपल चॉइस पैटर्न रहेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 60 है, नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 80 है। फिर आता है पार्ट बी। पार्ट बी क्या होगा, आपके डिसिप्लिन से नहीं होगा, वो होगा एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, वो सब रहेगा। तो उसमें 30 मिनट्स मिलेगी, यहाँ पे भी 30 मिनट्स, 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। ये भी एमसीक्यू है, ये भी एमसीक्यू है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है कि मैक्सिमम 15 होंगे। सो हो सकता है ऐसे क्वेश्चंस भी हो जो 2 मार्क्स के हो। यहाँ पे इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस का कमिटमेंट नहीं दिया, ऊपर जैसे दिया था वैसे यहाँ पे नहीं दिया है। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 15 क्वेश्चन मैक्सिमम रहेंगे, तो 2 मार्क्स का आपको ऐसा क्वेश्चन मिल सकता है। उसके बाद पार्ट सी है, जिसके अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस रहेंगे
और उसके लिए आपको 30 मिनट्स दी जाएगी। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव नहीं है और यहाँ पे टोटल मार्क्स 20 रहेंगे। 30 मिनट का पेपर रहेगा, 20 मार्क्स रहेंगे और टोटल आपके यहाँ पे हो जाते हैं 100 मार्क्स। 20 यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आपके हो जाते हैं 20 मार्क्स हो जाते हैं, तो 20 और 20 40 और 60 टोटल आपके हो जाते हैं यहाँ पे। ओके, मार्क्स यहाँ पे दिए हुए हैं, तो 60 और 40 आपके हो जाते हैं 100 मार्क्स का पूरा आपका टेस्ट रहेगा। यहाँ पे अभी 100 मार्क्स का ही टेस्ट रहने वाला है, लेकिन 80 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं, ये रहे यहाँ पे हो जाते हैं, एंड 20 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाते हैं, तो आपके 100 इस तरीके से हो जाता है। तो ये आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा एग्जाम पैटर्न, ये क्वेश्चन पेपर का पूरा टेम्पलेट दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे इन्होंने रिटन टेस्ट के बारे में बताया हुआ है कि आपको हर एक पार्ट के अंदर, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, हर एक के अंदर 50% मिनिमम लाना पड़ेगा। इंटरव्यू जो है वो आपका यहाँ पे 100 में से 50 मार्क्स का रहेगा एंड एग्रीग्रेट आपके 60% होने चाहिए फाइनल सिलेक्शन को क्वालिफाई करने के लिए। मतलब कि फाइनल लिस्ट जो बनेगी ना, उसमें आपके एग्रीग्रेट 60% होने चाहिए और इंटरव्यू के 50 मार्क्स है और हर एक पार्ट के इंडिविजुअल आपको जो है 50% लाने होंगे। मान लो कोई पार्ट 20 मार्क्स का है, तो उसमें आपके 10 होने चाहिए या 10 से ज्यादा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऊपर डिसिप्लिन वाले में पूरे स्कोर किया और बाकी सब में आप फेल हो गए। ऐसा होगा तो आप वहीं पे रिजेक्ट हो जाओगे। तो ये चीज कंपलसरी है, कंडीशन के साथ इन्होंने बता दी है। नेक्स्ट आता है कि भाई एग्जाम सेंटर्स क्या रहेंगे। 4 सेंटर्स इन्होंने बताया, गुंटूर, चेन्नई, बेंगलोर, तिरुवनंतपुरम, ये 4 सेंटर्स है एंड आपको जो है प्रायोरिटी बेस पे जल्द से जल्द इसको सिलेक्ट करना रहेगा। अगर आप लास्ट में अप्लाई करोगे तो सेंटर्स में जगह नहीं होगी, तो हो सकता है कि आपको ये सेंटर्स में से कोई भी रेंडमली जिस पे जगह हो वो सेंटर एलोकेट किया जाए। सो अगर अप्लाई कर रहे हो जल्द से जल्द कर लेना, इससे पहले कि सेंटर्स फिलअप हो जाए। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है अप्लाई करने की प्रोसेस। तो अप्लाई करने की प्रोसेस जो है ना, वो 14 अक्टूबर से ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। 3 नवंबर इसकी लास्ट डेट है और ये जो है एप्लीकेशंस ऑनलाइन आपको shar.gov.in वहां जाके अप्लाई करना है। टेंशन मत लो, मैं आपको लिंक वगैरह सब कुछ एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको यहाँ पे जो है ये डेट्स का अलग से भी दिया हुआ है। 14 को शुरू हुआ है, यहाँ पे 3 नवंबर लास्ट डेट है एंड फी पेमेंट की लास्ट डेट 4 नवंबर है। इसका खास ध्यान रखना होगा, शाम के 5 बजे से पहले आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है। मेरे ख्याल से इसके अलावा और डिटेल्स की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, एज लिमिट हो गई, अप्लाई कैसे करना है वो हो गया, एग्जाम पैटर्न भी देख ली है। अगर मुझे सिलेबस मिल रहा है तो हर बार की तरह आपको टेलीग्राम में सिलेबस भी मिल जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है जरूर से कमेंट करके बताइए और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जॉब अपडेट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।